न्यौली क्रिया करने वाले को पत्थर भी हजम हो जाते हैं, ऐसी कहावत है। पत्थर कोई खाता नहीं है, लेकिन वास्तव में जो न्यौली करेगा उसका पेट इतना मजबूत हो जाएगा कि वो जो कुछ भी खाएगा उसको सब कुछ हजम होने लगेगा, क्योंकि जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया है। पेट पूरा आगे बाहर निकलेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी खा लेना। न्यौली क्रिया की विशेष खासियत है कि आप खाना खाते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। नमस्ते सभी को। योग आसन प्राणायाम के अंदर षट कर्म, घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि ने कहा कि षट कर्म का अभ्यास पहले करना चाहिए, योग अभ्यास करने से पहले या आसन प्राणायाम करने से पहले। इन षट कर्म की क्रियाओं द्वारा बॉडी को हम अंदर से डिटॉक्स करते हैं और उसके बाद ही आसन प्राणायाम करते हैं। इन षट कर्म की क्रियाओं के अंदर न्यौली क्रिया विशेष रूप से पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा कंप्लीट सॉल्यूशन है। पेट के रोगों का गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग होना, पेट का बाहर निकलना, फूलना पूरी तरह से खत्म होने वाला है न्यौली क्रिया को सीख करके। कई लोगों के मन में शंका होती है कि न्यौली क्रिया पुरुषों को ही करनी चाहिए या स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो न्यौली क्रिया स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेट का फैट आपको कम करना होगा और अभ्यास करना होगा। लगभग 2-3 महीने के अभ्यास में आप न्यौली क्रिया को सीख जाते हैं और जिसकी न्यौली क्रिया सिद्ध हो जाती है उसे पेट के रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। पेट के आंतरिक अवयवों की पूरी तरह से मसाज इसके अंदर होती है। जब हम पेट को गोल करके घुमाते हैं तो पेट हमारा पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। न्यौली क्रिया करने वाले को पत्थर भी हजम हो जाते हैं, ऐसी कहावत है। पत्थर कोई खाता नहीं है, लेकिन वास्तव में जो न्यौली करेगा उसका पेट इतना मजबूत हो जाएगा कि वो जो कुछ भी खाएगा उसको सब कुछ हजम होने लगेगा, क्योंकि जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया है। तो आइए सीखते हैं इसकी विधि कैसे करना चाहिए। न्यौली क्रिया करने से पूर्व हमें सबसे पहले बाह्य प्राणायाम लगाना चाहिए। इनहेल करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और पूरा श्वास आगे झुकते हुए खाली कर देंगे। पेट को अंदर खींच लेंगे, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। कुछ दिनों तक उड़ियान बंद का अभ्यास बैठ करके करना या खड़े होकर के करना जरूरी है, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपका उड़ियान बंद होने लग जाए, उड़ियान बंद के साथ साथ मैंने यहाँ गर्दन को नीचे दबा करके ठोड़ी को कंठ के साथ लगा करके जालंधर बंद भी लगाया था और नीचे से रेक्टम को ऊपर की ओर खींच करके मूल बंद भी लगाया था। जैसे हमें मलमूत्र की शंका होती है और हम मलमूत्र द्वार को ऊपर की ओर संकुचन करते हैं, इसको मूल बंद बोलते हैं। नीचे के ऑर्गन्स को ऊपर की ओर खींचना, संकुचन करना। बीच में से पेट को अंदर खींच लिया, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और नीचे से मूल बंद, तीनों ब्लॉक लगा करके बैठ जाना। कुछ दिन इस अभ्यास को करने के बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। खड़े होकर के अग्निसार क्रिया करेंगे, ज्यादा अच्छा है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा श्वास बाहर। पहले उड़ियान बंद लगाएंगे, उसके बाद पेट की फ्लैपिंग करनी है। पेट को अंदर खींचना है, बाहर फुलाना है, अंदर खींचना है, बाहर फुलाना है। इसको कहते हैं अग्निसार। जब आपका अग्निसार होने लगे और पेट नरम हो जाए, बिल्कुल पेट हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, क्योंकि पेट में हड्डियां कोई नहीं होती हैं। न्यौली क्रिया से पहले आपके पेट के अंदर किसी तरह की गांठें ना हो, इसके लिए बस्ती क्रिया जरूर कर लें, या शाम का भोजन 7 बजे बहुत हल्का फलों का लें, तो सुबह आप इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पेट आपका सॉफ्ट होगा, नरम होगा। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, पूरा श्वास बाहर, हाथों को यहाँ रखेंगे इस तरह से और धीरे से पेट को बीच में लेकर के आएंगे। पहले न्यौली क्रिया करेंगे हम मध्यमा। 3 तरह की न्यौली होती है, मध्यमा न्यौली, वाम न्यौली और दक्षिण न्यौली। सबसे पहले हम मध्यमा न्यौली करेंगे। इनहेल,
तरफ से श्रिंक करके बीच में पेट को ले आने को मध्यमा न्योली कहते हैं। अब अपने हाथों से ही धीरे धीरे इस तरह से नीचे जाएंगे तो आपकी ये मध्यमा न्योली दाईं तरफ आ जाएगी, तो इसको दक्षिणा न्योली। और जब इसी तरह से इधर की साइड में हम धीरे से करेंगे तो वाम न्योली। तीनों तरह की न्योली, और तीनों तरह की न्योली के बाद हम गोल घुमाएंगे जिसको भ्रमर न्योली कहते हैं। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। एक बार फिर से समझें करना क्या है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। श्वास भरते हुए रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास भरें, लंबे गहरे छोड़ें। न्योली क्रिया करने से पहले पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है और हल्का खाना खाएं। जब आप न्योली क्रिया करें इसके बाद आंतों में कई बार खुश्की आ जाती है, तो इसके लिए दूध और घी वाले भोजन का प्रयोग करें, क्योंकि आंतों के अंदर अगर ड्राइनेस रहेगी तो आंतें आपस में चिपक जाएंगी। कई लोग न्योली क्रिया को बदनाम कर देते हैं, क्योंकि अगर आंतों में सूजन आई हुई है आपको तो न्योली क्रिया नहीं करनी। अल्सर है, प्रेगनेंसी है, पीरियड्स के समय पे है, या आपको किसी भी तरह के पेट के अंदर कोई सूजन है, स्वेलिंग है, या हर्निया है, अल्सर है, कोई मेजर सर्जरी आपके पेट की हुई है, तो भी आपको इस क्रिया को नहीं करना है। समय दे करके सब्र के साथ, धैर्य के साथ इस यौगिक क्रिया को आप सीखेंगे तो पेट के रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति पालेंगे। सबको चाहिए टमी फ्लैट हो, लेकिन इसके लिए न्योली क्रिया का अभ्यास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। पेट पूरा आगे बाहर निकलेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी खा लेना। न्योली क्रिया की ये विशेष खासियत है कि आप खाना खाते हुए आपका पेट अंदर जाएगा, क्योंकि जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है इसको करने से, और जठराग्नि जिसकी तेज होती है उसका पेट बाहर नहीं निकलता है। तो इस यौगिक क्रिया को आप भी अपने जीवन में जरूर अपनाएं, सीखें। 2 से 3 महीने का समय लगा करके षटकर्म की इस डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को अवश्य करें।